Welcome to the Brain Out classes. Today we are going to discuss about the current affairs section. करंट अफेयर सेक्शन जो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो हम जो स्टार्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे इन्वायरमेंट से। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रही हैं 2020 से लेके 2021 तक, उनको हम वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो है हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ओशन डी ऑक्सीजनेशन एंड सेकेंड वन इज़ द एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन। ठीक है, तो हम टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे ताकि वो हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहे, चाहे वो कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीएससी एग्ज़ाम हो, या फिर वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो। तो हम इस तरह से इन टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वो स्टेट का एग्ज़ाम रहेगा तो उसमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू आएगा, बट अगर वो एक यूपीएससी एग्ज़ाम है या तो उसमें क्या रहेगा, वो थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं टॉपिक को तो डिटेल में ही कवर करूँगी ताकि वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो आज जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे वो है ओशन डी ऑक्सीजनेशन। ओशन तो पता है आपको क्या होता है। हम पहले जो कंसेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है, हम उसी को पहले डिकोड करेंगे, हम उसी से अपना मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओशन डी ऑक्सीजनेशन मीन्स, डी ऑक्सीजनेशन, डी मीन्स किसी चीज़ को डिलीट करना, मतलब कोई चीज़ ख़त्म होना। ठीक है, और ऑक्सीजनेशन मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, जब हमारे ओशन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओशन डी ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आई। ठीक है, तो इसको हम पहले ना यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ओशन डी ऑक्सीजनेशन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप मेरे साथ ना इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए ताकि आपके पास एक हैंड में नोट्स रहें और आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, डीऑक्सीजनेशन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ओशन। ठीक है, मीन्स जब ऑक्सीजन का लेवल ओशन में कम होना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेशन। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस, ये कंसेप्ट हमारे पास क्यों आया, हम इसको क्यों स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट थी। ठीक है, हमारे पास एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट जिसका नाम है ओशन डीऑक्सीजनेशन, एवरीवन्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज़ की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो हमारी रिलीज़ हुई IUCN मीन्स इंटरनेशनल। ये आपको टर्म्स जो है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कि हमारी जो नेचर है, मीन्स जो फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उनको कंजर्व करने के लिए ये एक यूनियन बनाई गई थी। और ये जो रिपोर्ट है ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम, ये रिपोर्ट जो है वो IUCN ने रिलीज़ की थी। और ये रिपोर्ट जो है IUCN ने रिलीज़ कहाँ की थी ये हम देखेंगे। ठीक है, एट 25th सेशन ऑफ
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25, ठीक है, टू द, इसको, ये अभी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आने जा रही है तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे अच्छे से। किसको ये जो रिपोर्ट थी ये पब्लिश की थी, किसको दी थी ये रिपोर्ट? UNFCCC। इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आखिरकार क्या है यूनाइटेड, इसका मतलब क्या है? ये अभी मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिखूँगी और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि ये है क्या, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, आप साथ साथ में इसको नोट कर लीजिए, कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो जितना मैंने अभी तक लिखा इसके आपके नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि ये है क्या है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। मीन्स यूनाइटेड नेशन जो है ना, हमारे यूनाइटेड नेशंस है उसका एक एंटिटी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कन्वेंशंस, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें किसके लिए कन्वेंशन बनाई? क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसको मीन्स जो ग्लोबली चेंज हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बात चल रही थी, ये चल रही थी हमारी कि ये जो रिपोर्ट है ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की? IUCN ने रिलीज़ की। कब रिलीज़ की? 25th सेशन जो हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 25 का, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसको दी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी इसके बाद। ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूँगी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर 196 कंट्रीज़ जो है वो इसकी मेंबर हैं। इसको इन्होंने, इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है 196 कंट्रीज़ ने। और इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो था ये कब बनाई गई थी? ये पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका जो एम था, मीन्स आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक आपने टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। मीन्स आपको ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को डिक्रीज करना है, ठीक है। ये था पेरिस एग्रीमेंट का एम, ऑब्जेक्टिव। तो यही जो ऑब्जेक्टिव है ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसका भी यही है। मीन्स अगर हम देखें तो ये हमारा ओशन डीऑक्सीजनेशन किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस के साथ लिंक कर रहा है, किस तरह इसके साथ जो है वो रिलेट कर रहा है, तो इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज तो हाँ, तो ये इसके साथ लिंक कैसे कर रहा है, इसके लिए आपको ना एक प्रोसेस जो है वो हमारा उसको जानने की ज़रूरत है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 + O2, ठीक है। यहाँ पे O2 जो है वो रिलीज होती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है, वो जो यहाँ पे यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे ओशन डीऑक्सीजनेशन, वहाँ पे क्या होता है, ये जो O2 है इसका लेवल जो है ओशन में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। मीन्स हमारी फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो रही है।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस कम क्यों हो रही है, हमें ये रीज़न देखना है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि ये हमारी फोटोसिंथेसिस कौन से प्लांट्स करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट करते हैं, मीन्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। तो इसका मतलब ये है जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओशन डीऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजनेशन जो है, इसका कॉज क्या है हमारे पास, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है मेन यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग, फिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन होता है कि इसके अंदर एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, ठीक है, एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, मींस जो हमारे फैक्ट्रीज हैं या जो भी वेस्ट जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन जो है, सल्फ़र जो है, वो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ पे, वाटर की सरफेस पे, ठीक है, जो वाटर की सरफेस रहेगी, यहाँ पे ये वाले न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये वाले न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स हैं वो उनके तरफ सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, मीन्स जो हमारा ये सन है यहाँ पे, तो इनके तरफ जो है वो सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन गई है, मोटी लेयर, में दूसरा कलर यूज़ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। यहाँ पे जो है एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक लेयर बना देंगे, और ये जो बेचारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आए कि किस तरह से ओशन डीऑक्सीजनेशन किस तरह से होता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से। अब हमारे पास जो है वो ओशन डीऑक्सीजनेशन जो है वो, इसका रेमेडी क्या है कि ये इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपका जीएस में, मेंस में भी आंसर आता है ना, तो यहाँ आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप एबल रहें कि आप आंसर दे पाओ, ठीक है। तो ओशन डीऑक्सीजनेशन जो है वो ज़्यादातर जो है वो, अगर मैं आपको बताऊँ तो बाल्टिक सी जो है वो जो ब्लैक सी है एंड ब्लैक सी है जो, ठीक है, ये यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा, फाउंड किया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने रिपोर्ट अभी डिस्कस की, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ये बात करें कि एक वाटर जो है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं एक वाटर, इतने से वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर डिप्लीट हो जाती है तो इस वाटर के एरिया को, ठीक है, इस वाटर के एरिया को हम एक टर्म कहते हैं एनॉक्सिक वाटर। एनॉक्सिक वाटर मीन्स, एनॉक्सिक वाटर वो वाटर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट हो गई होती है, ठीक है। इसका मतलब, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इन 2 सीज के अंदर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि रेमेडीज़ क्या है हमारे पास, रेमेडीज़, इस कुछ साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया है कि हमें जो प्रोटेक्शन है, जो हमारे ग्रीन ग्रासेस हैं, ठीक है, जो हमारे सी ग्रासेस हैं, सी के अंदर जो ग्रासेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। एक तो ये जो सी ग्रास है, इनकी रूट्स जो है वो सेडिमेंट्स को, मीन्स जो पार्टिकल हैं वाटर के अंदर, उनके रूट्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, ये सेडिमेंट्स को पकड़ के रखेंगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो आपका क्रिस्टल रहेगा, ठीक है, वाटर जो है वो आपका क्रिस्टल रहेगा, और यहाँ पे जो है वाटर क्रिस्टल रहेगा, और एक जो ग्रीन ग्रासेस है ना, इसको कुछ इंजीनियर्स ने,
सॉरी कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो क्या कहा गया है, इसको कंसीडर किया है इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ठीक है, इसका मतलब ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स क्यों हैं, ये इकोसिस्टम को बनाते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये ग्रीन ग्रासेस जो है, सी ग्रासेस सॉरी, ये जो है यहाँ पे हेल्प करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। मीन्स ये ग्रीन ग्रासेस जो हैं ये यहाँ पे एक रिपोर्ट के, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 11% जो कार्बन सॉरी ऑर्गेनिक कार्बन जो है, ठीक है, जो 11% और जो कार्बन है उसको स्क्वीज़ करेंगे। 11% कार्बन जो है जो सी के अंदर बरीड है, ठीक है, उसको स्क्वीज़ करेंगे, मीन्स उसको ख़त्म करेंगे। इसका मतलब कार्बन ख़त्म होगी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी यहाँ से कम हो रही है। ठीक है, तो ये था टॉपिक अभी तक का हमारा क्या, ओशन डीऑक्सीजनेशन। होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर जो है वो आपको कहीं से समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको अभी अभी डिस्कस किया आपके साथ कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा कवर करेंगे, वो करेंगे हम एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन फर्स्टली तो हम देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब इसको डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो हम इसको दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको एक अच्छे से विजिबल रहे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन ये एक एबिलिटी रहती है, अरे ये तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये एबिलिटी, ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगी, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एबिलिटी टू सी विदाउट आईज। ठीक है, इतना तो समझ आया होगा कि ये एबिलिटी रहती है कुछ ऑर्गेनिज्म की कि वो बिना आइज़ के देख सकते हैं। तो कितना ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना कि बिना आइज़ के किस तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये करंट अफेयर में ये टर्म आई क्यों, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स एक क्रिएचर है जो कि पानी के अंदर रहता है, वाटर के अंदर रहता है, उसका नाम है रेड ब्रिटल। ये ना कभी कभी करंट एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, रेड ब्रिटल स्टार, और इसका अगर हम जूलॉजिकल नेम देखें तो इसका नाम है ऑफियो कॉमा वेंडिटी। सॉरी, डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे छोटा रहता है, आपको पता ही है। ठीक है, DTI, और इसको अंडरलाइन करना होता है जब भी आप जूलॉजिकल नेम लिखें, तो ये रहेगा इसका जीनस और ये रहेगी इसकी स्पीशीज़। जो रेड ब्रिटल स्टार है ये अभी अभी इसको ये बताया गया है कि ये एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन है इसके पास, मीन्स ये विदाउट आइज़ जो है वो देख सकता है, और ये सेकंड नंबर पे क्रिएचर है जो विदाउट आइज़ देख सकता है। तो अगर ये सेकंड नंबर पे है तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा क्रिएचर है भाई जो बिना आइज़ के देख सकता है, तो उसका नाम भी मैं आपको अभी अभी बताऊँगी। और सेकेंड नंबर पे जो फर्स्ट नंबर पे जो क्रिएचर है उसका नाम है सॉरी ये आर क्यों लिख दिया मैंने, सी अर्चिन स्पीशीज। ठीक है, सी के अंदर जो अर्चिन स्पीशीज हैं ये फर्स्ट नंबर पे हैं जो विदाउट आइज देख सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये था नाम कि रेड ब्रिटल स्टार जो है वो विदाउट आइज देख सकता है। सी अर्चिन जो है ये फर्स्ट स्पीशीज है जो फर्स्ट क्रिएचर हैं जो विदाउट आइज देख सकते हैं अंडर द वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये कैसे देख सकते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ठीक है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो गया।
तो हम आपका आंसर जो है यहाँ पे इसको ज़रूर देंगे कि ये कैसे राइज होता है। तो जो ये सी अर्चिन्स हैं या रेड ब्रिटल स्टार्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर, जैसे अगर हम इसके क्रिएचर का यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर बना दें, तो इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो हमारे पास रहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स मीन्स वो वाले सेल्स, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, ठीक है, रिसेप्टर मीन्स जो रिसीव करते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने ना स्पेलिंग रिसेप्टर के गलत लिख दिया, ठीक है, रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स मीन्स वो वाले सेल्स जो लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर फोटो रिसेप्टर सेल्स रहते हैं। इतनी सी बात रही, ठीक है। अब जो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, और ये ब्रिटल रेड ब्रिटल स्टार या सी अर्चिन स्पीशीज जो हैं ये किस तरह से हेल्प मतलब देखती हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि जो ब्रिटल स्टार है, रेड ब्रिटल स्टार है, वो इन सेल्स की हेल्प से लाइट को सेंस कर पाते हैं, ठीक है, इन सेल्स की वजह से ये लाइट को सेंस कर पाते हैं, ठीक है, लाइट को सेंस कर पाते हैं। जिस तरह से अगर हम अपनी फिंगर से टच करें, मीन्स अगर हमारे पास फायर है तो हम उसको फायर को यहाँ पे अगर हम उसके पास अपनी फिंगर करें तो हमारी फिंगर से हम फायर को सेंस कर पाते हैं। बट जो इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी के ऊपर लाइट को सेंस करने वाले सेल्स हैं, ठीक है, इतनी सी बात समझ आई, ठीक है। और जो लाइट से ये जो सेल्स हैं इनके पास जैसे ही लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये बॉडी को एक स्टिमुलस देते हैं। मीन्स जिस तरह से हमारे फिंगर के पास फायर आती है तो वो जो सेल्स हैं, हमारी स्किन है जहाँ हमारे अंदर यहाँ पे सेल्स हैं, वो यहाँ से स्टिमुलस देते हैं, वो ब्रेन की तरफ जाता है और हमारा ब्रेन को पता चलता है कि यहाँ पे फायर है और हम अपना हाथ पीछे कर देते हैं। तो इसी तरह से ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इनके पास जैसे ही ये लाइट को सेंस करते हैं, ये एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। और उस स्टिमुलस की वजह से, ठीक है, इस स्टिमुलस की वजह से ये जो दोनों क्रिएचर्स हैं ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं किसको, रॉक्स को, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई और क्रिएचर्स हैं समुंदर के अंदर, सी के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इनके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आएगा, जैसे ही इनके सेल्स के ऊपर लाइट पड़ेगी ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। और ये तो आपके पास आंसर आ गया कि ये किस तरह से देख पाते हैं, मीन्स ये देख नहीं पाते, ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उनको सेल्स की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो है, ये जो क्रिएचर है, ये क्रिएचर जो है इसमें दिन में, मतलब दिन में डे टाइम पे इसका कलर जो है वो डिफरेंट रहता है, मीन्स रेड हो जाता है, और ये नाइट के टाइम पे अपना कलर जो है वो चेंज कर देता है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रेड से चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा रेड ब्रिटल स्टार के बारे में और सी अर्चिन स्पीशीज़ के बारे में और एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन के बारे में। होप कि आपको ये दोनों टॉपिक जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे, और इसी तरह से मैं आपको डेली इन्वायरमेंट की जो करंट अफेयर्स हैं ऑलरेडी कवर्ड जो हैं उनको मैं कवर करूँगी धीरे धीरे करके। तो इस तरह से वीडियो जो है वो सीरीज़ वाइज आएगी और आप इनको सीरीज़ वाइज वीडियो को देखते रहिए।